अधोलिखित किस वाक्य में अकर्म क्रिया है? तो सी श्याम हंसता है। जो क्रिया अभी हो रही है उसे कहते हैं अपूर्ण वर्तमान। अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो श्री श्यामा सोता है। निम्नलिखित में से सकर्म क्रिया वाक्य है? बी बालिका निबंध लिख रही है। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है। इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। बी प्रेरणात्मक क्रिया। अगला है रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद, तो बी 2 होगा। निम्नलिखित वाक्यों में से किस में अकर्मक क्रिया प्रयुक्त है? मतलब शिशु सो रहा है। वे अविकारी शब्द जो 2 शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को जोड़ते हैं कहलाते हैं डी समुच्चय बोधक शब्द। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उस क्षण दूसरी क्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया क्या कहलाती है? तो सी पूर्वकालिक क्रिया। उनके बिना तुम कुछ नहीं हो वाक्य में संबंधित शब्द कौन सा है? तो बी बिना। राम खाता होगा किस काल का उदाहरण है? ए संदिग्ध वर्तमान। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य उदाहरण है? तो डी धूप में चला नहीं जाता। राम से पत्र लिखे गए किस वाच्य का उदाहरण है? तो बी कर्मवाच्य। नेक्स्ट सीता सखियों सहित पुष्प वाटिका गई वाक्य में रेखांकित अवयव प्रयोग निम्नलिखित में से किस भेद का उदाहरण है? तो सी संबंध बोधक अथवा व्याकरण की दृष्टि से डी अवयव। क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता? तो सी भक्ति भूतकालिक रूप में। मरम वचन जब सीता बोला पंक्ति का प्रयोग ये कर्मवाच्य। वह पहुंचा ही होगा वाक्य में क्रिया का काल होगा डी आसनभूत। निम्न में से कौन सी सरकम क्रिया है? तो डी पीना। निम्न में से कौन सा अविकारी होता है? तो ये अवयव। वह थोड़ा बीमार है इस वाक्य में थोड़ा में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक सारवाचक रीतिवाचक है। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं कहलाती है सी साधित सकर्म धातु। निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है? तो ये मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। निम्नलिखित में से वाक्यों में से किस में प्रेरणात्मक क्रिया का प्रयोग है? तो बी राम नहीं पढ़ता। अधोलिखित में से कौन सा युग्म विशेषण नहीं है? तो डी राम लक्ष्मण। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है ये सहायक क्रिया। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो ये पानी बरस रहा है। मैं खाना खा चुका था। इस वाक्य में कौन सा भूतकाल भेद है? तो बी अपूर्ण भूत। वह खा रहा था। मैं खा
रहा था कौन सा काल है? बी अपूर्ण भूत। मीरा जोर से हंसी इस वाक्य में किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? तो ये अकर्मक। अब पढ़कर क्या होगा इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो ये प्रेरणार्थक क्रिया। राम खाना खाया होगा में खाया होगा कौन सी क्रिया है? तो डी बी संदिग्ध। परिमाण सूचक क्रिया विशेषण अव्यय सी इतना। हथियाना में कौन सी क्रिया है? तो सी अनुकरणात्मक। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो सी धातु। राम सो रहा है इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो ए अकर्मक। निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया सी गिरना। निम्नलिखित में से सकर्म क्रिया छाटी है डी लिखना। सड़कें चौड़ी बनाई गई इसमें चौड़ी क्या है? बी पूरक। हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है? ए नाम धातु क्रिया। नेक्स्ट, चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है? ए योजक क्रिया। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्म क्रिया है? तो ए पानी बरस रहा है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्म क्रिया है? तो सी उसने कार बेच दी। निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया है बी जागना। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है वाक्य में क्रिया है डी सकर्म। दो प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है तो क्रिया किस रूप में दिखाई पड़ती है? तो सी उत्तरावस्था। कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? डी नाम बोधक। निम्नलिखित वाक्यों में से अपूर्ण भूतकाल को पहचानी है। तो ये रामू खाना खा रहा था। अपने कटोरा दूध पिया वाक्य में अवयव शब्द कौन सा है? तो सी भर। मैं वहां होकर आया हूं वाक्य में अवयव अव्यय शब्द कौन सा है? तो बी वहां। वह एक सप्ताह बाद आया इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो सी बाद। वह पढ़ता है लेकिन बात भी बहुत करता है। व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द को पहचानिए बी अव्यय। धीरे धीरे लिखने की आदत है रेखांकित शब्द क्या है? ए क्रिया विशेषण। निम्नलिखित अव्यय कौन सा है? तो बी कृष्णा। ठीक कृष्णा नहीं ठीक। निम्नलिखित अव्यय ठीक। कौन सा पद विकृत नहीं होगा? बी अव्यय। परिमाण वाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है? माधवी अत्यंत सुंदर गाती है रेखांकित शब्द डी क्रिया विशेषण। वह धीरे धीरे चल रहा है रेखांकित शब्द को पहचानिए सी क्रिया विशेषण। लड़का जल्दी से लपक कर पहुंचा वाक्य में जल्दी से पद का कौन सा है? क्रिया विशेषण। राम धीरे धीरे पढ़ता है इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द है डी क्रिया विशेषण। पुस्तक धड़ाधड़ बिक रही है धड़ाधड़ शब्द कौन सा है? मतलब ए क्रिया विशेषण। वह चलते चलते रुक गया डी क्रिया विशेषण। अविकारी शब्द होगा सी अव्यय। सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी इस वाक्य में संबंधवाचक बताइए सी आगे।
मुंबई के निकट पुणे है। रेखांकित शब्द क्या है? बी संबंध सूचक। अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को कितने भाग में विभक्त किया जाता है? सी 14। रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। रेखांकित शब्द को पहचानिए। ये संबंध सूचक अव्यय। ऐसा लगा मानो बम फटा हो। वाक्य में कौन सा अव्यय है? ए स्वरूप बोधक। वह आया और मैं गया। इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द बताइए। सी। और कौन सा समुच्चय बोधक अवयव नहीं है? डी आजन्म। वह वाक्य नहीं आया। वह क्यों नहीं आया? सॉरी, इसलिए कि वह बीमार था। यहाँ की से क्या बोध होता है? सी कारण। जो शब्द वाक्यांश वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो डी समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक को कहते हैं ए अविकारी। हाय अब मैं क्या करूं? इस वाक्य में विस्मय बोधक शब्द बताइए। बी अब। अफसोस मैं नहीं जा सका। रेखांकित शब्द का अवयव का प्रकार कौन सा है? तो बी शोक सूचक अवयव। भाववाच्य छांटिए। बी तोते से उड़ा नहीं गया। जिन अवयवों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष शोक आदि भावों से होता है वे होते हैं ए विस्मय बोधक अवयव। निम्नलिखित शब्दों में से निपात का उदाहरण कौन सा है? तो ये ठीक। शनिवार है वह घर पर ही रहेगा। रेखांकित शब्द को पहचानिए। निपात। मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हुई हूँ। रेखांकित शब्द को जाने निपात। जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसे कहते हैं डी निपात। निम्न में से कौन पदबंध का भेद नहीं है? बी अवयव पदबंध का भेद नहीं है। वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है। रेखांकित शब्द कौन सा अवयव है? तो ये हर्षबोध अवयव। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण नहीं है? तो सी वे गए। निम्नलिखित में से वाक्यों में से भविष्यत काल को पहचानी है। तो सी मैं कल घूमने जाऊंगी। माध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन है। बी तुम लोग। निम्न से भूतकाल का उदाहरण है। बी राम घर गया था। कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल है? आसन भूतकाल। डी मैंने आम खाया। निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाला वाक्य चुने। सी बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया। जिस वाक्य में कर्म के अनुसार क्रिया में परिवर्तन होता है उस वाक्य को कहा जाता है कर्मवाच्य। निम्नलिखित में से वाच्य है सी मोहन से बैठा नहीं जाता। शाम को पुस्तक पढ़ती है। यह किस वाच्य में है? तो डी कर्मवाच्य। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है लिंग वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं वे कहलाते हैं बी कर्तृवाच्य। निम्नलिखित वाक्यों में से किस क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? तो सी हवा धीरे धीरे बह रही है। रीति वाचक क्रिया विशेषण सी कदाचित। वह आजकल दिल्ली में है।
इस वाक्य में रेखांकित शब्द है ये क्रिया विशेषण। अरे जरा इधर तो आ। में से कौन सा अवयव है? सी विस्मयादि बोधक अवयव। कौन सा शब्द अवयव नहीं है? तो सी इधर। वह लाचार है क्योंकि यह अंधा है। इस वाक्य में कौन सा अवयव है? डी कारणवाचक। भरोसे में शब्द का कौन सा रूप है? सी संबंध बोधक। क्रिया की रूपवाली कितने प्रकार में चलती है? रूपावली। क्रिया की रूपावली कितने प्रकार से चलती है? तो ये 2। क्रिया में संबंधित कितने रूपावली वर्गों का प्रयोग किया जाता है? तो ये 16। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य कृतवाच्य में बदल गया है? तो बी कल देर तक पढ़े। निम्न में वर्तमान काल का उदाहरण है सी वह जाता है। निम्न में कर्मवाच्य का उदाहरण है ए पत्र लिखा जाता है। क्रिया कैसा शब्द है? तो बी विकारी। रचना की दृष्टि से धातु के कितने भेद है? तो सी 3। शब्द निर्माण की दृष्टि से धातु के कितने भेद हैं? 2। यौगिक धातु की रचना के कितने प्रकार है? बी 3। प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद है? ए 5। संयुक्त क्रिया के कितने भेद है? 11। मूल धातु का स्वरूप कैसा होता है? तो बी स्वतंत्र। अकर्म का अर्थ है बी कर्म रहित। लड़का सोता है ये वाक्य संबंधित है बी अकर्मक। निम्नलिखित में से क्रिया को पहचानिए। सी उठना। निम्नलिखित में मूल धातु की पहचान करें। डी आ। खेलना खेलवाना कैसी क्रिया है? सी प्रेरणार्थक क्रिया। यौगिक क्रिया की पहचान कीजिए। तो बी होगा किरपड़ना। नेक्स्ट नाम धातु कहलाती है। नाम धातु कहलाती है संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रिया। मैं घर जाता हूं इस वाक्य में मुख्य क्रिया की पहचान करें। बी जाता। निम्नलिखित वाक्यों में से सकर्म क्रिया नहीं है। तो डी राधा रोती है सकर्म क्रिया नहीं है। राम भोजन करके सो गया इस वाक्य में कौन सी क्रिया निहित है? तो बी पूर्वकालिक क्रिया। वह जाने लगा इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो सी आरंभ बोधक क्रिया। राधा को पीट दो इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो डी अनुमित क्रिया। मोहन नित्य मंदिर जाता है इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? ये अभ्यास बोधक क्रिया। जहां क्रिया की करने की इच्छा निहित है वह भी इच्छा बोधक कहलाता है। मुझसे खाया नहीं जाता इस वाक्य की पहचान कीजिए। सी भाववाच्य। लड़कियां मैदान में खेलती है कूदती रहती है इस वाक्य में कौन सी संयुक्त क्रिया है? बी पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। निम्नलिखित में से पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है? तो सी राम मोहन को मारकर भाग गया। खेल खिल गया। लेख लिखा गया की पहचान करें। बी कर्मवाच्य। क्रिया के किस रूपांतर से वाक्यगत कर्ता की प्रधानता का बोध हो वह है ए भाव
वाच्य। क्रियाओं के व्यापार की निरंतरता को क्या कहते हैं? तो ये वर्तमान काल के भेद है सी 5। वह आया हो वाक्य की पहचान करे सी संभव्य वर्तमान काल। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, इस वाक्य की पहचान करें तो ये पूर्ण वर्तमान काल। भूतकाल के कितने भेद है? तो भी 6। मैं राजू को पीटा था, इस वाक्य की पहचान करें पूर्ण भूतकाल। लड़कियां नाचती, इस वाक्य की पहचान करें ए हेतु मध्य भूत। राजेश आए तो राम जाए, इस वाक्य की पहचान करें ये हेतु मध्य भविष्य। संभव है कल मैं न आऊं, इस वाक्य की पहचान करें बी संभाव्य भविष्य। बच्चे गा चुके हैं, इस वाक्य में भविष्य क्रिया की पहचान सी गा। वह हंस रही है, इस वाक्य में सहायक क्रिया की पहचान सी रही। चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है? तो सी अकर्म क्रिया। सकर्म क्रिया की पहचान करें डी पढ़ना। बच्चा अखबार पढ़ रहा है, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो ये सकर्म। अकर्म के कितने भेद है? तो ये 2। अपूर्ण अकर्मक के कितने भेद हैं? ये 2।